राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने जो माने हुए तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों के राग का त्याग करके जो मैं स्वरूप है, ये तीनों शरीर मायाकृत हैं, जड़ हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, स्वाप्निक है। जो मैं है वो एक है, चैतन्य घन है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। ऐसा बोध होना आत्मज्ञान है। ये बोध हो जाना, जानकारी नहीं, ये अनुभव में आ जाना। स्थूल शरीर स्वप्नावस्था में जब हम जाते हैं तो विस्मृत हो जाता है कि स्थूल शरीर है क्या, सैया में पड़ा हुआ। स्वप्नावस्था के शरीर को सत्य मानकर उसके दुख सुख को हम सत्य मानने लगते हैं। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्नावस्था का शरीर मिथ्या, उसके सुख दुख मिथ्या। जब स्वप्नावस्था में होते हैं तो जागृत शरीर मिथ्या, उसका सुख दुख मिथ्या। तो ये जो एक ही दिन में मिथ्या का भान करा रहे हैं, ये मैं नहीं हो सकता। मैं तो अविनाशी हूं, जो जागृत अवस्था का भी साक्षी, जो स्वप्नावस्था का भी और जो सुषुप्ति अवस्था का भी, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का साक्षी है, वो मैं हूं। वही तत्त्वमसि, वही ब्रह्म कहो, वही आत्मा कहो, वही मैं हूं। ऐसा बोध होना आत्मज्ञान है। तीनों शरीरों के राग का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह अखंडानंद है, ये मोक्ष स्वरूप है। इसकी प्राप्ति का साधन है ब्रह्मज्ञानी सदगुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना। शास्त्रों के श्रवण और गुरुदेव के सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना। समस्त इंद्रियों को अपने गोलकों में स्थित करना अर्थात इंद्रिय विजयी होना। सम मनोनिग्रही होना। दम अपने मन को विषयों में जाने ही न देना, परमात्मा चिंतन में लगाना। तितिक्षा सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहना। श्रद्धा गुरुजनों और शास्त्र वाक्यों में विशुद्ध विश्वास पूर्वक श्रद्धा। समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित होना। मोक्षता इसी जन्म में मैं मुक्त होना चाहता हूं, ये साधन है आत्मबोध के। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर इन साधनों का सम्यक रूप से निर्वाह करें तो भगवान गुरुदेव की कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए।